खातमिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलुल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। बाबा से बुलंद दरूद व सलाम मोहब्बत के साथ पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। कोई सुबह खामोश न रहे। आखिर तक जितने हजरात भी यहाँ तशरीफ फरमाओ, तवज्जो के साथ, दिल की हाज़री के साथ, क्योंकि हम हजूर की महफिल के अंदर, नबी की जिक्र की महफिल में बैठे हैं। और ये याद रखिए कि हमारा अकीदा और हमारा ये नज़रिया और हमारा ये ईमान है कि जिस जगह पर भी अल्लाह के नबी की ज़ात की महफिल सजाई जाए, अल्लाह के नबी की निगाह करम उधर होती है, हजूर की निगाह करम के अंदर होती है। और फिर ये बात, एक हदीस आप समात फरमा लें। मैं हदीस आपके सामने अर्ज कर देता हूँ ताकि आपको दरूद व सलाम पढ़ने में आसानी होगी। मफ़हूम हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। क्या किया है जी? मेरी कब्र पे एक फरिश्ते की ड्यूटी लगी है और वो फरिश्ता मेरी कब्र पे, अल्लाह ने उसके हाथ के अंदर फी सुहुफ़िल बैदा एक सफ़ेद रजिस्टर अता किया है। और जितने भी बंदे जहां कहीं से भी, जिधर से भी कोई मेरी ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ता है, वो फरिश्ता उसके दरूद व सलाम को सुनकर अपने पास उसका नाम लिख लेता है। तवज्जो है, वो फरिश्ता अपने पास नाम लिख लेता है और क़यामत वाले दिन वो हजूर के दरबार में, अल्लाह के दरबार में वो रजिस्टर पेश कर दे। तो अब यहां से इस्तदलाल सुनिए। अगर नबी के दरबार पे खड़े नबी के नौकर की ताकत समात का ये आलम है, मेरे नबी के दरबार पे खड़े नबी के नौकर और चाकर की समात का आलम यह है कि जहां कहीं से कोई दरूद पढ़े वो उसके दरूद को सुन लेता है। तो भाई मुझे बता, अगर नबी के दरबार पे खड़े नौकर की ताकत समात का ये आलम है, तो जो अंदर लेटा हुआ अफसर है उसकी ताकत समात का क्या आलम हो। तो इसलिए जरा बुलंद आवाज से जाकर अकीदत के साथ इजहार से दरूद व सलाम मिलके पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु। खाली चुप करे बैठना नहीं, पढ़ना भी है, दरूद पढ़ना है। भाई अभी तक सबकी आवाज नहीं है, जरा सबकी आवाज आनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या माइक ले सीधे होके बाबू। हाँ तू शाये ख़ुबा, जरा सबकी आवाज आ रहा है। तू शाये ख़ुबा, तू जाने जाना, तू शाये ख़ुबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन
सकेगा ना बन सकी है, ना बन सकेगा। भाई मैं अर्ज ये कर दूं कि जितने हजरात भी बैठे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा है और बड़ी वसी जगह मेरे भाई आमिर शहजाद ने बनाई है, लेकिन ये जनाब हम इन्होंने इसलिए आपको नहीं बुलाया कि बिल्कुल तुम चुप करके बैठ जाओ और जो मर्जी करते रहो। जितने हजरात भी बैठे हैं मेरे सामने, जरा आपने एक्टिव होकर बैठना है और जुबानों को हिलाकर अपने नबी की नात में मिलके आपने इजहार भी करना है, पता चले कि सारे नबी के नौकर और हुजूर की मिलाद में आयो। बिल्कुल जरा इजहार होना चाहिए। ना बन सकी है ना बन सकी है, ना बन सकेगा ना मिसाल तेरी तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा वल्लाह ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। लाइक के सद इज़्ज़तो एहतराम व तकरीम जमी आदरीन व सामाईन, बिलखसूस स्टेज की जीनत, वारिसान महराब व मिंबर, रोने के बज़्म इल्म व इरफा, जमी मुक़्तदर शख्सियात उलमाए किराम, सैयद सदात आले नबी औलाद अली किबला पीर सैयद ग़ुलाम यसीन शाह साहिब बुखारी अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम सामी, बरादर मुकर्रम फाज़िल मोहतरम ख़तीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कामरान साहिब, दीगर उलमाए किराम में सभी के अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, सारे मेरे सर का ताज हैं। अगर मेरे पास आ जाते तो मैं सबके अस्मा ले लेता। मेरे दाएं जानिब मेरे बाएं जानिब जितने भी हजरात उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं मेरे सर का ताज हैं। और आज की इस महफ़िल पाक के मेज़बान मोहतरम आशिक मदीना, लायक के सद इज़्ज़तो एहतराम व तकरीम किबला आजी चौधरी लियाकत हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, और इंतहाई मेरे भाई मेरे मोहतरम मेरे दोस्त किबला आशिक मदीना मोहतरम अल मकाम चौधरी आमिर शहजाद साहिब, दीगर महफ़िल पाक के अंदर तशरीफ़ फरमा मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। खालिक कायनात का शुक्र है कि जिस अल्लाह ने अपनी तौफीक ख़ास से अपने पाक नबी के ज़िक्र की महफ़िल में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। एक तो ये महफ़िल पाक इसाले सवाब के उन्वान से भी है और नबी के मिलाद के हवाला से भी है। मैं इसाले सवाब के हवाला से एक हदीस आपके सामने अर्ज़ करके मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। दोस्तान अजीज़, इसाले सवाब एक मुसलमान का किसी मुसलमान के लिए करना ये आले सुन्नत के नज़दीक मुस्तहब है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जितने हजरात बैठे हैं ज़रा तवज्जो रखिएगा। ये क्या है बोलिए? मुस्तहब है। अगर आप इसाले सवाब इस तरीके से एहतमाम करके करते हैं तो ये सवाब का काम है, लेकिन किसी मुसलमान के लिए एक मुसलमान का दुआ करना ये फ़र्ज है। ये क्या है बोलिए? ऊंची बोलें, क्या है भाई? फ़र्ज है, क्योंकि 5 फ़र्ज 5 हक अल्लाह ने एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर लाजम फरमाए हैं। उनमें से 5वां जो फ़र्ज है वो ये है कि जब तक मुसलमान जिंदा है अपनी दुआओं में अपने मुसलमान भाई को याद रखता रहे। और मेरे नबी की हदीस जरा गौर से सुनिएगा, मैं शुरू से लेकर आखिर तक जो खड़े हैं या बैठे हैं मैं सबसे मुखातिब हूँ। आपका ज़हन भी हाजिर रहे, आपकी तवज्जो भी स्टेज की जानिब रहे तो मैं जुमले कुछ आपके सामने अर्ज कर सकूंगा। जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि मल मय्यतु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। एक मरने वाले बंदे की मिसाल पानी में डूबने वाले की तरह होती है। वो आवाज़ें लगा रहा होता है लेकिन बाहर वाले को खबर नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया कि यंतज़िरु दावतन, वो इंतज़ार करता रहता है तुम्हारी दुआओं का। जरा सुभान अल्लाह तो कहते हैं बिस्मिल्लाह यार, कोई मसला नहीं है।
क्योंकि सुभान अल्लाह एक मरतबा कहने से 90 गुनाह माफ होते हैं, 90 दर्जात बुलंद होते हैं और 90 नेकियां नामा अमाल में लिखी जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी देर हम सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी बयान करते रहें, उनका सवाब उठा के अल्लाह हमारे वालिदैन की कब्रों में भी नाज़िल फरमा देगा। इसलिए ऊंची बोलिए। मेरे नबी ने फरमाया यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार करता रहता है तुम्हारी दुआओं का। किसकी दुआओं का? मेरे नबी की हदीस, फरमाया वो इंतजार करता रहता है कब मेरी माँ, कब मेरा भाई, कब मेरा बेटा, कब मेरा रिश्तेदार, कब मेरा अजीज मेरे लिए बख्शिश की दुआ करेगा। मेरे आका ने फरमाया फ़अंज़लल्लाहु अला अहलिल क़बूर कअमसालिल जिबाल मिन दुआए अहलि दुनिया। जो जिंदा मोमन मुर्दा मोमन के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पहाड़ों जितना नूर उनकी कब्र में नाज़िल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और जब वो नूर, कुरान का नूर, जिक्र का नूर, नबी के दरूद का नूर, नबी के मिलाद का नूर, नबी की नातों का नूर उसकी कब्र में जाता है, तो ये हदीस की कैद बता रही है कि जब वो नूर और अनवार और तजल्लियात जाते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं, जब वो उसकी कब्र नूर बनती है तो मिन ऐन लिहाजा, वो खुश होके पूछता है या अल्लाह ये नूर किधर से आया, ये किधर से आया? उसे कहा जाता है बे इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, आज तेरे बेटों ने तेरी बख्शिश की दुआ की है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तो इसलिए ये याद रखिए, इसाले सवाब के लिए चाहे कुरान पढ़ा जाए, इसाले सवाब के लिए चाहे मुस्तफ़ा की नात पढ़ी जाए, ये सारे का सारा इसाले सवाब है। लेकिन जिसमें नबी की नातें हों, जिसमें नबी की तारीफें हों, जिसमें नबी की शान बयान की जाएं, जिसमें मुस्तफ़ा करीम के हाथों का जिक्र हो, मेरे नबी के यदैन का जिक्र हो, मेरे नबी के रिजलैन का जिक्र हो, मेरे नबी के ऐनैन का जिक्र हो, मेरे नबी के शफतैन का जिक्र हो। यार मेहरबानी करें, सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो यार। मैं जनाब इतना पता कि अल्लाह का शुक्र है कि असि जनाब इतने माड़े खतीब ही नहीं हाँ, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना तो सोना रोजाना दे 2-2 3-3 प्रोग्राम। मैं रात 2 बजे जनाब गुजरात तो फारग होया ते तुहाडे कोल तकरीर करके मुड़कर रात में फिर रावलपिंडी के अंदर तकरीर करनी, तो ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। तो जो बैठे ना ज़ोक वाले, तो कम अज कम हमारा ज़ोक ये है, हमारा जो पेट्रोल है वो सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह। जिक्र है जो बंदे बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, वो जरा बोल के मुझे बताएं कि कौन कौन बोल सकते हैं, रब ने किन को जुबान दी है, वो जरा हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। इसलिए जरा पता चले ना कि आप जनाब जिंदा लोग हैं और मैं जिंदा बंदों के साथ में जिंदा होकर मैं खिताब कर रहा हूं। तो इसलिए जरा तवज्जो से गल सुनो। ए जनाब जिमें मुल्क के हालात ने ना, थोड़ी देर और कुछ रहे ना तो सारियां गड्डियां सुभान अल्लाह के पेट्रोल ते ही चलणगे यार। ये जरा जनाब थोड़ा जिहा ट्रैक बना लो ना, ताकि जनाब तुहानू हो जाए ना थोड़ा ट्रैक, तो इस करके जरा फिर सुभान अल्लाह की आवाज फिर आनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। तो मेरे नबी के रिजलैन का जिक्र हो, मेरे नबी के ऐनैन का जिक्र हो, मेरे नबी के शफतैन का जिक्र हो, मेरे नबी के हाथों का जिक्र हो, मेरे नबी के सीने का जिक्र हो, बोलना है मेरे नबी के सीने का जिक्र हो, मेरे नबी के दिलकश पसीने का जिक्र हो, मेरे नबी के मदीने का जिक्र हो, अलगर्ज मेरे नबी के यारों का जिक्र हो, या मेरे नबी की औलाद का जिक्र हो। यार जेड़े मैंने पहले कहा कि सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, उसी बात हो। मेरे नबी के सिद्दीक का जिक्र हो, मेरे नबी के फारूक का जिक्र हो, मेरे नबी के उस्मान का जिक्र हो, चाहे मेरे नबी के अली का जिक्र हो, मेरे नबी की ज़हरा का जिक्र हो या हसनैन का जिक्र हो, जो भी जिक्र करोगे अर्शों पे खुदा राजी हो जाएगा, फर्श पे मुस्तफा राजी हो जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने पूरी कायनात आलम के अंदर 1.25 लाख नबी कायनात में भेजे। कितने नबी भेजे बोलिए भाई? 1.25 लाख नबी। और हर नबी को रब ने कमाल अता फरमाया, हर नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई। कोई भी कायनात आलम के अंदर, मैं उलमा मौजूद है, मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, रब किसी कोजे को नबी नहीं बनाता,
रब किसी हाजी साहब काने को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी लंगड़े को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी बद नस्ले को नबी नहीं बनाता। जब भी रब ने नबी बनाए थे, हैं नहीं, बनाए थे, सुभान अल्लाह, जब भी रब ने नबी बनाए थे, रब ने बेमिसलो बेमिसाल नबी बनाए थे। सुभान अल्लाह, हक है, हर नबी बड़ी शानों वाला, सुभान अल्लाह, हर नबी बड़े कमाल वाला, हर नबी बड़ी शाने लेके आया। यार जनाबे आदम कोई थोड़ी शानों वाले नहीं है, जनाबे आदम अल्लाह ने उन्हें सफीउल्लाह बनाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को रब ने अपना यार बनाया, अपना गहरा दोस्त बनाया। अब आई मेरे प्यारे इब्राहिम, मैंने तुम्हें अपना खलील बनाया है, मैंने तुम्हें अपना यार बनाया है। अल्लाह का पैगंबर जनाब इब्राहिम इतनी शानों वाला, इधर अल्लाह के दरबार में खड़े होकर जनाब इब्राहिम दुआ के लिए जो भी हाथ उठा के मांगते हैं, रब की तरफ से इनकार नहीं होता, अल्लाह की तरफ से मकबूलियत की ही घड़ियां हैं आ जाती हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह काबतुल्लाह के साये में खड़े होकर दुआ मांग रहे, रब्बी अबली मिनस सालिहीन। मैंने कुरान पढ़ा है तो जेदे उत्ते कुरान भी असर ना करे ना, तो फिर मैं समझदा उस वास्ते इन्ना लीला पढ़नी चाहिए है। जेडे सफेद दाड़ियां वाले बाबे मैं उन्होंने नहीं छेड़ना भाई। ये सफेद दाड़ियों वाले बाबे जो मैं बैठे हुए बुजुर्ग हो, आप बोलो तो सवाब है, ना बोलो तो थोड़े ते कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जेडे जवान बैठी हो तंदुरुस्त हट्टे कट्टे सोना, वो हाथ चुक के जरा बोलो सुभान अल्लाह। जिसको रब ने हाथ भी दिए, जुबान भी दी है, बेहतरीन इस जुबान का इस्तेमाल और हाथों का ये है कि वो नबी के लिए बोले। वो जुबान मुंह में मत रखो जो नबी के लिए ना बोले, वो हाथ अपने पास मत रखो कि जो नबी के लिए ना उठे। वो हाथ और वो जुबान होनी चाहिए, जब नबी का नाम आए तो जान भी हाजिर हो जाए, फिर ध्यान भी हाजिर, फिर मन भी हाजिर हो जाना चाहिए। इसलिए जरा आखिर तक आवाज है, इस ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह की भाई। जना औलाद नेक मांगो, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, अब दुआ मांग रहे हैं 90 साल की उम्र में। तवज्जो भाई तवज्जो, सामने बैठे सुना। अल्लाह का नबी 90 साल की उम्र में दुआ मांग रहा है। अब जरा मुझे ईमान से बताओ मेरे नबी के गुलामों, क्या 90 साल की उम्र ये कोई बच्चे पैदा करने वाली है? क्या 90 साल की उम्र में कोई बच्चा पैदा हो सकता है? 90 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने वाली है उम्र नहीं है। लेकिन अल्लाह का नबी है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं है, अल्लाह के फजल से ना उम्मीद नहीं है। अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, या अल्लाह मुझे पुत्र अता फरमा। अगर कोई आज का मौलवी होता, तो या मैं होता, दुआ कर करके हम थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में दुआ कबूल नहीं होती। इधर अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। फौरन रब की तरफ से जिब्रील आ गया अल्लाह के पाक पैगंबर के दरबार में। फबश्शिरनाहु बिगुलामिन हलीम, ए नबी अल्लाह सलाम दे रहा है, प्यार का पैगाम लाया हूं। रब फरमा रहे हैं कि हमने तुझे इल्म वाले बेटा अता कर दिया, इधर मांगा अता हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इब्राहिम बड़ी शानों वाला, हजरत इस्माइल भी बड़ी शानों वाले। हजरत इस्माइल के लिए दुम्बा आ गया जन्नत के अंदर, जो 80 साल तक चरता रहा। हदीस के अंदर आता है कि वो दुम्बा जनाब इस्माइल के लिए आया, छुरी के नीचे आया, हजरत इस्माइल बच गए। मेरे नबी ने अपने गुलामों को फरमाया मेरे गुलामों, जानते हो इस्माइल कैसे बच गए? तवज्जो, मेरा जुमला जाया नहीं करना, जिसको समझ आए वो बोलना है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे गुलामों, जानते हो इस्माइल क्यों बच गए? आका जी क्यों बच गए? मेरे नबी ने फरमाया इसलिए इस्माइल छुरी के वार से बचे इसलिए थे कि इस्माइल की पेशानी में मैं मोहम्मद मौजूद था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। इस्माइल
बोलिए ना जरा। इस्माइल इसलिए बच गए कि इस्माइल की पेशानी में मैं मौजूद था। ए मेरे यारो, इब्राहिम बच गए। नारे नमरूद के अंदर जाकर इब्राहिम को आग ने जलाया नहीं। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया पता है क्यों हुजूर, क्यों नहीं जलाया? मेरे नबी ने फरमाया आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना, लेकिन आग ने जनाब इब्राहिम को नहीं जलाया। इसलिए नहीं जलाया, मेरे आका फरमाते हैं इब्राहिम की पेशानी में मैं मौजूद था। सारे नबी कमाल वाले, सारे नबी शानों वाले, सारे नबी इज्जतों वाले, सारे नबी मकाम वाले, लेकिन मेरा भाई जरा अपने नबी की शान भी देख लेते हैं, अपने नबी का कमाल भी देख लेते हैं। अल्लाह ने तुझे और मुझे कितना अजीम नबी अता फरमाया, कितनी शानों वाला नबी अता किया है, कितने कमाल वाला नबी अता फरमाया है। अगर आज मैं बात करूं, लोग कहते हैं तो ये तो सुन्नी बोल रहा है, ये तो बरेलवी बोल रहा है, ये इनका अकीदा है। अगर अल्लामा बात करें तो लोग कहते हैं ये तो बरेलवियों का अकीदा है। जरा ऊपर वाले दर्जे में चलें, वो ऊपर वाला दर्जा अल्लाह के पाक फरिश्तों का है। तवज्जो है भाई, रब के पाक फरिश्तों का। मेरा ख्याल है जनाब तुसी सुभान अल्लाह या बोलना कोई नहीं तो फिर मैं भी इत्थे छोड़ देवां जनाब मने, क्योंकि मैं तुहानू पहले कहा ना कि साडा असां खतीबां दा पेट्रोल जिहड़ा है वो सुभान अल्लाह है। ठीक है ना जी, हमें और किसी चीज की डिमांड नहीं है भाई। एक डिमांड है, जितनी देर हजूर दी महफिल में बैठो जरा सुभान अल्लाह नाल जनाब सुभान तार रखो यार। इसका मतलब पता है क्या है? जितनी देर बैठकर सुभान अल्लाह करते रहेंगे ना तो अल्लाह करीम, इसका माना है अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? बोलो क्या मतलब है? अल्लाह पाक है। तो जब हम अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, क्या वो हमारे कहने से पाक है? नहीं मेरा भाई, वो तो सरमदी अब्दी पाक है, वो तो अज़ली अब्दी पाक है। लेकिन जब हम कहेंगे ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अर्श बरी पर रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे बंदे की कह रहे हैं या अल्लाह तेरी पाकी बयान कर रहे हैं, तेनों पाक कह रहे हैं। तो मेरा ईमान कहता है कि रब की तरफ से आवाज आएगी फरिश्तों अगर ये मैनू पाक कह रहे हैं तो लिहाजा मैं अज़ली अब्दी सरमदी पाक हाँ। ये मैनू पाक कह रहे हैं, तुसी गवाह रहना, मैं इन्हां दे गुनाह भी नहीं रहने देने, मैं इन्हां नू भी पाक कर देना है। अब जो बंदा इस महफिल में बैठकर ये चाहता है कि यार मेरे गुनाह बख्शे जाएं और मेरा दिल पाक हो जाए, वो हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। जरा सजे खबे भी तको किड़ा किड़ा गुनाह बख्शवाना चाहता है, तो किड़ा चाहता है कि मैं नाल संभाल के जनाब कब्र के अंदर लेके जावां। ए हुण जरा फिर हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा मेरे नबी के गुलामों, नबी के मिलाद में आने वालों। आज मेरे भाई मेरे शहजाद ने आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, किस लिए कि आओ यार नबी की शाने सुनो, आओ यार नबी की शाने सुनो। मुझे बुलाया अल्लामा, आओ इन्हें नबी की शाने सुनाओ। कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हमें कमाल वाला नबी अता फरमाया है, शान वाला नबी अता फरमाया है, मकाम वाला नबी अता फरमाया है, अजमत वाला नबी अता फरमाया है। अगर मैं बात करूं तो ये बात मेरी नीचे दर्जे वाली होगी, इतना इस पे असर नहीं होगा। अगर कोई मेरा अल्लामा बात करे, कोई हमारा आलिम बात करे, तो लोग कहते हैं कि ये तो बरेलवियों का कीदा है। आ जरा हम मलाइका के पास चले, आम फरिश्ते के पास नहीं, जो सारे फरिश्तों का सरदार है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलाइका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलाइका जनाब जिब्रील अमीन, जिब्रील की खिदमत में जाए। हम जिब्रील से जरा पूछें मेरे नबी को तूने देखा है, मेरे आका कैसे हैं, मेरे नबी को जिब्रील तूने कैसा पाया। जरा तवज्जो से सुनिएगा मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों। हर नबी की खिदमत में ये जिब्रील गया। जरा मैं आपको बता दूं कि फरिश्तों के पास, फरिश्तों का सरदार ये नबियों के पास कितनी कितनी मर्तबा गया है। देना जरा आपका अल इत्तिकान फी उलूमिल कुरान, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि जिब्रील जनाब आदम की खिदमत में 20 मर्तबा आया। सुभान अल्लाह की जाओ भाई, सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील हजरत आदम की बारगाह में 20 मर्तबा आया।
जनाब इदरीस की बारगाह के अंदर 4 मरतबा आया। हजरत जनाब नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में 50 मरतबा आया। जनाब इब्राहिम की बारगाह में 42 मरतबा आया। हजरत जनाब ईसा की बारगाह में 13 मरतबा आया। जनाब ईसा की बारगाह में 13 मरतबा आया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में 24 मरतबा आया। और तेरे मेरे नबी की शान ये है कि जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में 24,000 मरतबा आया है। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाअल्लाह किबला शाह जी ने ओ नारा लाया है जिहड़ा गैरतमंदां दा नारा है। किहदा नारा है? गैरतमंदां दा। ते मैं हुण तकना है जरा जनाब तुहाडे विचों जनाब के किहड़ा किहड़ा गैरतमंद बैठा है, क्योंकि नबी दे खाते आंदा ही गैरतमंद है। बेगैरतां दा क्या काम है नबी दे जिक्र विच? भाई मैं अब जरा देखता हूं ये लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम कहते हैं ना लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 3 मरतबा लब्बैक आ जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं पुत्र लोगों को बताया कर कि इसका मतलब यह है जब पहली बारी कहते हैं ना लब्बैक, तो इसका माना है या रसूल अल्लाह, आका मेरा माल भी तुहाडे वास्ते कुर्बान है, मेरा माल भी हाज़र। तो जदों दूसरी मरतबा कहने हैं लब्बैक तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह साड़ी औलाद भी तुहाडे वास्ते हाज़र। तो जदों तीसरी मरतबा कहने हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो इसका माना ये होता है आका माल भी पीछे रहा, औलाद भी पीछे रही, साड़ी जान भी तुहाडे नाते हाज़िर है। अब जिसका माल जान औलाद नबी के लिए हाज़िर है वो हाथ बुलंद करे। भाई दोनों हाथ उठाओ, कोई किसी का हाथ नीचे ना रहे, हाथ उठा के जरा बोल के कहना है। और मर्दों की तरह बोलना है, पता चले सारे नबी के जिक्र में आए हो। मिल के जरा सदा लगाओ लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे नबी की खिदमत में जिब्रील 24,000 मरतबा आया। अब जरा अलामा लगाएं, जरा हिसाब करें। आमिर भाई तवज्जो रखिएगा, करो जरा हिसाब, निकालो कैलकुलेटर। और मेरे नबी की जो जाहिरी जिंदगी मुबारक 40 साल के बाद 63 साल का अरसा, 23 साल का 23 साल का अरसा निकालो, फिर जिब्रील का आना निकालो। यार नहीं बैठे तुसी, हाजिर नहीं हो, हाजिर नहीं हो। अगर हाजिर होंदे हो तो कलेजे जो आवाज निकलनी थी। सुभान अल्लाह भाई, 23 साल का अरसा निकालो, फिर 24,000 मरतबा जिब्रील का आना निकालो। तो खुदा दी कसम है, यहां इस इलाके के अंदर बैठने वालों जरा गौर से सुनिएगा, तुम्हारा कैलकुलेटर जवाब दे देगा, तुम्हारा ज़हन फुश हो जाएगा, तुम हिसाब नहीं कर सकोगे। जब अगर हिसाब लग भी जाए तो लगता यूं है कि जिब्रील दा और कम ही कोई नहीं, उतरे जा रहे हैं, थल्ले आ रहे हैं, उतरे जा रहे हैं। कभी जनाब रब के दरबार में उधर से पैगाम लेके इधर आ रहा है, इधर की अर्जी उधर लेके जा रहा है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। और यही जिब्रील है कुरान लेके मेरे नबी की खिदमत में आया। बड़े प्यार से हैं, बड़े प्यार से कुरान लेके मेरे नबी की खिदमत में आया। कुरान दे के ना जाने लगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जदों भी आने सोना तो नस जाने, थोड़ी देर बह जाया कर, बैठ जाया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान दिया, अर्ज करने लगा जिब्रील या रसूल अल्लाह, रब दी तरफों मैनू आर्डर ही ये कुरान दे मुड़ के आ जा। तवज्जो भाई तवज्जो, फ्रंट पे बैठ लियो। कुरान देकर मेरे लिए आर्डर है कि तुम मुड़ के आ जा। हजूर इस तो पहले कदी मैं बड़ा चस्त जुमला तुहानू कहन लगा, मैं देखना कि किस किस ते असर होंदा। हजूर इस तो पहले मैं कुरान लेके आंदा रहा, तुसी कदी जनाब मैंने कहा नहीं तो मैं कदी बैठा नहीं। हजूर आज आपने हुक्म दिया कि बैठ जा, और मेरा ईमान कहता है कि कायनात का निज़ाम तो बदल सकता है, जब तक मेरा मुस्तफ़ा आगे से यहाँ से इजाजत नहीं देगा रब भी वापस नहीं बुलाएगा। अल्लाह जिब्रील कुरान दी, पर मैं बैठ जा।
जिब्रील बैठ गए। फरमाया जिब्रील, जी हुजूर। फरमाया जिब्रील, तूने कायनात के आलम को देखा है, तूने तमाम कायनात देखी है, 1.25 लाख नबियों को देखा है, 1.25 लाख पैगंबरों को देखा है, तूने बड़े बड़े शाहसवारों को देखा, बड़े बड़े रईसों को देखा, बड़े बड़े अमीरों को देखा, बड़े बड़े जागीरों को देखा, बड़े बड़े रईसों को देखा। तुम हर किसी के पास आता रहा, हर नबी की खिदमत में आता रहा, और अकेला जिब्रील जनाब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की खिदमत में आता रहा है। तो जिब्रील एक बात बता, कोई साढ़े जे अभी तक यही यार, अगर गल सुन, एक गल मैं करा या जनाब मन कोई आलिम हमारा करे तो लोग फौरन अपना उंगली उठाते हैं, बरेलवी है, बरेलवी है। जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील सारे नबियों की खिदमत में तू जाता रहा है, हर नबी की खिदमत करता रहा है, हर नबी के दरबार में जाता रहा है, हर नबी का जमाना तूने देखा है। जनाबे आदम को भी तूने देखा, जनाबे नूह को भी तूने देखा, कश्ती के वार में तूने देखा है, जनाबे इब्राहिम को नारे नमरूद में तूने देखा है, जनाबे इस्माइल को छुरी के वार में तूने देखा है, जनाबे मूसा खलीमुल्लाह को दुश्मनों के हमले के अंदर तूने देखा है, हर नबी के दरबार में गया है। इतना बता जिब्रील, कोई मुझ जैसा भी देखा है? ऊंची बोलो यार, ऊंची बोलो, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज है जरा। ए जिब्रील, कोई मुझ जैसा भी देखा है? आगे से हाथ जोड़ के जिब्रील कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हर एक की खिदमत में गया, मैंने सारी कायनात देखी है, मैंने जमीन का कोना कोना देखा है, मैंने आसमान का चप्पा चप्पा देखा है, जन्नत भी मेरी नजर के अंदर है, जहन्नुम भी मेरी नजर के अंदर है। 1.25 लाख नबियों की खिदमत में जाता रहा, हर नबी की मैंने खिदमत की है। आया रसूल अल्लाह, मशरिक भी मैंने देखा है, मैंने मगरब भी देखा है, मैंने शमाल भी देखे हैं, मैंने जुनूब भी देखे हैं, तख्तुसरा तक मेरी रसाई है, अर्श मुअल्ला मेरा डेरा है। वो या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात को मैंने देखा, लेकिन जिब्रील का अकीदा देने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी आलिम की बात नहीं है, ये किसी पीर की बात नहीं है, ये जिब्रील अमीन की बात है। जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अजिद अफतल मिन मुहम्मद। या रसूल अल्लाह, मशरिक को मगरब को मैंने देखा है, लेकिन कायनात में मैंने आप जैसा सोना कोई नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, कायनात आलम को मैंने देखा, लेकिन मैंने आप जैसा, आवाज आई, मैंने आप जैसा। तो फिर जरा ये सदा बुलंद कर दीजिए न के मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे। आवाज आनी चाहिए मेरा भाई, कंजूस बन के नहीं बैठना। मकबूलियत की घड़ियां हैं, हो सकता है अल्लाह की तरफ से ये मकबूलियत की घड़ियां बन जाए, मेरी बिगड़ी भी पार हो जाए, आपकी बिगड़ी भी पार हो जाए। और ये बात याद रखिए, कयामत वाले दिन सबका की बिगड़ियां नबी के नाम पे बनेगी। इसलिए जरा तवज्जो से प्यार के साथ इज़ार कीजिए, ताकि फरिश्ते हमारे गवाह बन जाएं। हर बंदा हाथ बुलंद करके ये जरा नारा लगा के इज़ार कर दे, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। आवाज आनी चाहिए जरा, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे आका हमारे। शान वाले। ये भाई
ऐसे नहीं पता चलता केड़ा केड़ा पढ़ रहे केड़ा नहीं पढ़ रहे, इधर हाथ चासो पता चल जासी कि सारे बोल रहे हो बिस्मिल्लाह। ये फरिश्ते रहमत है, तोनू भी देख रहे मैनू भी देख रहे, ते आवाज आनी चाहिए नबी जी हमारे बड़ी शान वाले लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिन्हां दे ऐन ते ओ ते चाहो, जिन्हां दे नहीं उन्हां नाल गिला ही कोई नहीं। जेड़े ऐन हाथ जरा खड़े करो जरा भाई, हाथ चुक के नबी दे नाम ते बोलो नबी जी हमारे बड़ी करो यार, शान वाले ले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले आका हमारे बड़ी शान वाले। कायनाती आलम के अंदर अल्लाह ने हर नबी को शान वाला बनाया, लेकिन मेरे नबी जैसा कोई नहीं। आवाज आए मेरे नबी जैसा, फिर आवाज आए मेरे नबी जैसा कोई भी नहीं है। ये इजहार मेरा नहीं है, ये तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील का है। नबी के दरबार में, नबी के यारों के दरबार में बैठ के कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तोड़े जिया नहीं तकिया। आज अगर बात करें मैं कहूं तो कहते हैं ये बरेलवियों का अकीदा, अगर अल्लामा साहब बात करें कहते हैं ये बरेलवियों का अकीदा। मैंने कहा पगले जरा मेरी बात भी सुन जा। कहने लगा बोलिए आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जो ये अकीदा रखे वो कौन है। कहने लगे बरेलवी। गड़े गड़े हाजिर हो। बरेलवी जिड़ा ये अकीदा रखे वो बरेलवी है। मैंने कहा सोना अगर ये अकीदा रखने वाला बरेलवी है तो लगता है जिब्रील भी। समझ नहीं आई अंदाज, पचा गए हो। जिसा समझ आइए वो हाथ चुकी आके सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा मेरा है तो कहती हो ये बरेलवियों का अकीदा, ये अकीदा मेरे उलमा का तो कहती हो ये बरेलवियों का अकीदा। अगर हम इज़हार करें कहते हैं ये अहमद रजा का अकीदा। मैंने कहा पगले तूने अहमद रजा को समझा ही नहीं है। आप पूछना अहमद रजा के मानने वालों से कि अहमद रजा किस मनसब का बंदा था। अहमद रजा सिर्फ शायर नहीं था, अल्लाह का वली था, आशिके रसूल था, नबी के यारों का मुहिब था, नबी की आल की गुलामी करने वाला था। सारी जिंदगी अहमद रजा ने नबी की मोहब्बत का भी दर्स दिया है, नबी की आल की मोहब्बत का भी दर्स दिया है। ये अकीदा 1.25 लाख नबियों का। नाराए तकबीर। 1.25 लाख नबियों का ये अकीदा कि मोहम्मद जैसा, यार बोलो तो अकीदा है तो फिर बिस्मिल्लाह इज़हार भी करो यार। मोहम्मद जैसा, हजूर जैसा, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। आज जरा थोड़ा जिहा आगे जाके जिब्रील को एक और शान ना सुन देवा नबी दी। जिब्रील से ना पूछ रहे तू और मैं जनाब यहां सिर्फ बैठकर बात करें तो बस सिर्फ बात ही है। ते अखां जनाब जदों तक खुलियां ने ते सारे नजर आ रहे हैं भाई, वो आखिर तक जेड़े बंदे खड़े ने या बुजुर्ग बैठे ने मैंने नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर आंख खुलने का भी एक हद है। ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे के पीछे मुझे नहीं पता, यही बात है। आपको भी यही नजर आ रहा है? पर्दे तो पीछे नजर आ रहे हैं नहीं? अल्लाह दे बंदे नजर आ रहे, फिर बोल दे क्यों नहीं हो? ये पर्दे के पीछे नजर आ रहा है आपको? जिससे भी पूछे, इससे पूछे, वो बुजुर्गों से पूछे, इनसे पूछे, कहेंगे जी नहीं बस ये पर्दा है, बस पर्दे के पीछे नहीं पता। आंख अगर बंद करें तो ये पर्दा भी गया, फिर तो महदूद अपने तक, ये सामने वाला ये भी नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरे नबी की आंख बंद हो जाए ना, बुखारी की हदीस अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी की आंख बंद हो जाए तो ये भी मैं अपनी बात तरफ से बात नहीं करूंगा, ये भी जिब्रील से पूछेंगे।
कायनात आलम के अंदर अगर मेरे नबी की खिदमत जो सबसे ज्यादा की है तो या तो मेरे नबी के घर वालों ने की है या तो जिब्रील अमीन ने की है। मेरे नबी के दरबार में फतुल बारी शरह बुखारी हजरत जिब्रील अमीन खुद बयान करते हैं मेरे नबी के दिल का हाल। मेरे नबी के, ऊंची बोलो, मेरे नबी के दिल का हाल बयान करते हैं। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैंने कायनात आलम के अंदर बड़े बड़े दिल देखे हैं लेकिन मैंने जैसा मोहम्मद का दिल देखा है ना, ऐसा जमाने में किसी और का दिल नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जिब्रील जरा बता तो सही मेरे नबी का दिल कैसा था। जिब्रील फरमाते हैं जब मैंने नबी के शक के सदर किया, सीना मुबारक मेरे नबी का, तवज्जो मेरी तरफ रखे भाई, ज़हन भी हाजिर रहे और आपका दिल भी हाजिर रहे, बिल्कुल सारे हजरात मेरी तरफ देखें ताकि आपको बात समझ आएगी। मेरे आका का जब हुआ ना शक के सदर, सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील ने आकर ना मेरा सीना खोला तो हुजूर हथियार कितने लेके आया सी, इतना वड्डा जनाब हार्ड ऑपरेशन, 8 सर्जरी, और इसमें तो जनाब मन जाहिर बात है कि वो कैंचियां शैंचियां कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं होने में। सरकार ने फरमाया कुछ चीज भी नहीं थी। हुजूर कैसे? फरमाया सिर्फ इशारा उंगली का किया, सिर्फ उंगली का इशारा किया, यहां से लेकर यहां तक मेरा सीना खोला, बिल्कुल तवज्जो ना। और मैं इतने जुमले देवांगा, खुदा दी कसम है, मैं इश्क के जुमले दे रहे हैं, बाकी बातों की कज़ा है, इश्क की कज़ा कोई नहीं है, इश्क की इबादत की कज़ा कोई नहीं है। अगर चले गए तो फिर चले गए जनाब, अगर हाजिर ना हो तो फिर उतो तो निकल जाने ने, जेडे हाजिर बैठे हो फिर थोड़ा हक बनता सुन के जनाब बोलना और जुमले ते गौर करना। सरकार फरमाते हैं मेरा सीना खुला, दिल निकाला जिब्रील की हथेली पर, दिल निकला हुआ है जिब्रील की हथेली पर। किया क्या? जिब्रील ने ज़मज़म के पानी से धोया, हिकमत और ईमान से भरा हुआ एक थाल लाया, उसको लाकर मेरे सीने में उलट दिया, फिर अपनी जगह पे रख कर, नहीं समझे तो कोई इशारे ना गल समझा करो, अपनी जगह पे दिल रख कर ना जोड़ दिया गया। हजूर फिर कितनी अरसा तक तो सानू जनाब परहेज रही समझो ना यार, हजूर फिर परहेज कितनी अरसा तक रही कि भाई एक वाल अगर दिल का जनाब पड़ जाए, स्टड पड़ जाए, किसी भी जनाब बंदे से पूछा जी नहीं जी मैं तो जनाब हार्ड गजा नहीं खाता, मैं तो ये मुर्गा नहीं खाता, मैं तो मोटा गोश्त नहीं खाता, मैं तो जनाब ज्यादा सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, चढ़ाई भी नहीं चढ़ सकता। हजरत क्यों? हजरत बस मेरा स्टड पिया सी, मैनू परहेज है। ते हजूर इत्थे जना स्टड नहीं पिया, दिल बाहर निकला हुआ है। तो मेरा भाई दिल निकला हुआ है, ज़मज़म से धोया जा रहा है। अब आ रहा है जुमला, ज़मज़म से धोया जा रहा है, फिर हिकमत और ईमान का भरा हुआ थाल लाके डाला जा रहा है, दिल अपनी जगह पे रखा गया है। अब जरा चले नबी के दरबार में, हजूर दिल निकला है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इतना हार्ट सर्जरी हो रही है। हजूर आप क्या कर रहे थे? फरमाया मैं अपनी नजरा नाल तक रहा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं अपनी नजरों से देख रहा था हजूर इतनी हार्ट सर्जरी हो, इतना मेजर ऑपरेशन हो, और बंदा देखे कैसे। मैं जनाब एक दफा गया, तवज्जो रे, मैं एक दफा जनाब रास्ते में जाम जाते हुए हमने देखा एक जगह पर जनाब बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग जनाब मने जनाब हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। हमने कहा यार जरा देखें तो सही हुआ क्या। मैंने एक बंदे को पूछा, मैंने कहा जी हुआ क्या? कहने लगे जी एक मौलाना साहब हैं, उनको दिल का जनाब मन दौरा पड़ा है। ए मौलाना साहब जनाब बलती पे होए, असा कहा यार चलो अपने पेटी बंद पर आए, ए नाल चलिए, जाके अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर जनाब कहने लगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जनाब, मैं ये चीज लेके आओ, ये करो ये करो वो करो। हमने कहा डॉक्टर साहब इतना बताएं इनको हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी दिल का अटैक हुआ है।
मैं समझाना से गल कर रहे हैं। दिल का अटैक हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब होगा क्या? कहा इनके अंदर जनाब स्टड पड़ेगा, अब इसके बाद जनाब ये कहीं ना 4-5 महीने रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फिर ठीक होंगे। मैंने कहा होता क्या है? उन्होंने कहा 360 वालों में से एक वाल बंद हो जाता है, जहां से खून का कनेक्शन कट जाता है, तो फिर वहां दिल का अटैक हो जाता है। ना बंदा खा सकता है, ना बंदा पी सकता है, ना बंदा बोल सकता है, ना बंदा चल सकता है, ना बंदा देख सकता है। मैंने कहा पगले, एक दिल का वाल बंद हो जाए, खाने पीने वाला सिस्टम खत्म। मेरी नजर वहां से सीधे मदीने चली गई, मेरे नबी के दरबार में। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, सदके आपका दिल निकला हुआ है, आप खा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। बरेली से आवाज आई कि सबसे ओ ला हमारा नबी सबसे नबी सबसे बाला हो हमारा नबी दोनों मैं अपने मेरे नबी का गुलाम जिब्रील फरमाते मेरे नबी के दिल को देखा। ए जिब्रील इतना बता मेरे नबी के दिल अनवर का वस्फ़े हमीद क्या है? कायनाती आलम के अंदर या तो बनाने वाले अल्लाह ने मेरे नबी के दिल को देखा है, या तूने देखा है मेरे नबी का दिल कैसा है? जिब्रील फरमाते हैं क़ल्बुन सदीद। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवे, मैं तेना गल सुनानी तुहानू है, बड़ी मजे की गल आ रही है, तो ढिली सुभान अल्लाह नहीं होनी चाहिए। फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन फरमाते हैं क़ल्बुन सदीद, मैंने जमाने के अंदर बड़े बड़े दिल देखे, कायनाती आलम के अंदर बड़े बड़े मैंने कल्ब देखे, हर बंदे का मैंने दिल देखा, 1.25 लाख नबियों के भी मैंने दिल देखे हैं। ए जिब्रील मेरे नबी के दिल का मकाम क्या है? जिब्रील फरमाते हैं आईनान तबसुरान उज़ुनान तस्मान। मैंने अपने नबी के दिल को देखा, नबी के दिल के अंदर 2 आंखें लगी हुई हैं, 2 कान लगे हुए हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बई 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 का या रसूल अल्लाह, लब्बई 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 का या रसूल अल्लाह, लब्बई 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 का या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे नबी को अल्लाह ने वो मकाम और वो कमाल अता किया है कि जमाने के अंदर जिब्रील फरमाते हैं कि मैंने नबी का जैसा दिल देखा, ऐसा किसी का दिल भी नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। क़ल्बुन सदीदुन, इतना खूबसूरत दिल है, उस दिल का वस्फ क्या बयान करूं, कैसा दिल था? फरमाया आईनान तबसुरान, आईनान तबसुरान उज़ुनान तस्माआन। नबी के दिल में 2 आंखें लगी हुई हैं जो बराबर देखती हैं, 2 कान लगे हुए हैं जो बराबर सुनते हैं। तभी मेरी नजर अपना बुखारी की हदीस पर गई कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा इस हदीस की रावियां हैं, फरमाती हैं सरकार आकर आराम करने लगे, हुजूर की आंखें बंद हैं, हुजूर के सोने की आवाज आ रही है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, उठकर हुजूर ने वुजू नहीं किया, नमाज शुरू फरमा दी। मैंने अर्ज किया हुजूर आप सोए हुए थे, मैंने हालांकि आपके सोने की आवाज सुनी है, फिर आप उठ के नमाज पढ़ने लग गए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल, ऊंची बोलो, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है। ये कायनात आलम का नबी है,
ये नजरें बंद हो जाएं, दिल की नजरें खुल जाती हैं। और उन नजरों का मकाम यह है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा तुम मुझे मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, लेकिन ख्याल करना कि ये ना समझना कि मैं जनाब तुम्हें देख रहा हूं बस। फरमाया इन्नी वल्लाहि, हाजिर हो, दिलो दिमाग हाजिर है। हदीस सुनो, मेरे नबी ने सहाबा के फरमाया सहाबा इन्नी वल्लाहि। ये हदीस दलाइल नबुव्वा के अंदर अल्लामा अबू नुआइम ने मवाहिब के अंदर इसको नकल फरमाया गया। इसके अलावा अपना दीगर कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस मौजूद है, तबरानी के अंदर मौजूद, तबरानी कबीर में मौजूद, तबरानी औसत में मौजूद, ये तमाम कुतुब अहादीस के अंदर ये हदीस मौजूद। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जुमला आ रहा है मेरा, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। इन्नी वल्लाहि ला अनजुरु इला औज़ियल आन, फरमाया मुझे उस रब की कसम है जिसने मैं मोहम्मद को अपना सच्चा रसूल बना के भेजा है। जिस लम्हे मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसी लम्हे मैं सातों आसमान पार जन्नत में हौज़े कौसर को भी देख रहा हूं। सातों आसमान पार जन्नत में हौज़े कौसर को भी देख रहा हूं। अब यहां मैंने इस जुमले का, मैंने यहां से इस्तदलाल करके मैं जुमला देना है, मैंने जुमला देना है, जरा हाजिर होकर सुनिएगा। मेरा ये जुमला जिसको समझ आए उसका हक बनता है बोले, जिसको ना समझ आए वो बिल्कुल चुप करके बैठे। यार मुझे बताओ, मदीने तो पाकिस्तान दूर है या जन्नत दूर है? नहीं बोले हो ओ भाई, जन्नत दूर है या पाकिस्तान मदीने से दूर है? सारे बोलो। जिन्हें सुन जन्नत में जाना है वो बोलो, जिड़ा बाहर रहना वो बेशक ना बोले। क्या चीज दूर है भाई? जन्नत। तो मैं सवाल करता हूं, मेरे नबी की हदीस ये कैद बता रही है कि मेरे आका ने फरमाया सातों आसमान पार जन्नत में हौज़े कौसर को भी देख रहा हूं। अब इस्तदलाल मेरा सुनिएगा, और मैं जिसको समझ आए वो बोलेगा, वो चुप नहीं रहेगा, कंजूस बन के नहीं, नबी के नौकर बन के सुनना है। यार ईमान से बता, जो नबी मदीने में बैठकर सातों आसमान पार जन्नत में हौज़े कौसर को देख सकता है, वो नबी मदीने में बैठकर हमारी भी महफिल मिलाद भी देख सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह अकबर। कायनात में मेरे नबी जैसा कोई भी, जोर वहां से बोलो ना यार, मैं कायनात में मेरे नबी जैसा कोई नहीं। हो कैसे, बने कैसे? उलमा फरमाते हैं हो कैसे, जबकि मोहम्मद जैसा रब ने बनाया ही नहीं है। आय है हसीना जमीला दा मुंह मोड़ देता, रब ने मोहम्मद बढ़ा के कलम तोड़ देता। और मेरे नबी के एक शायर ने नक्शा खींचा हुजूर के रुख अनवर को देखकर, तो मेरे भाई ने मुझे आते ही फरमाइश की, साकिया जी ये शेर लाजमी पढ़ना। तो चलो मैं वो शेर तुम्हें सुना देना कि मेरे नबी के चेहरा अनवर का उस जनाब नक्शा खींचा है, और उसने बताया है कि जमाने में मेरे नबी जैसा, भाई आखिर तक जिड़े बंदे बैठे हो हाथ चुक के जरा ऊंची आवाज ला के बोलो, जमाने में मेरे नबी जैसा, जिसका ये अकीदा है हाथ बुलंद करके बोले जमाने में मेरे नबी जैसा। और कहने वाला ये कहता है कि रुखे सरकार सा कोई नजारा हो नहीं सकता, रुखे सरकार सा कोई नजारा हो नहीं सकता। इतना तो जुमला बोल सकते हो नवाला दे बंदे हो। मैंने आवाज नहीं आई, पीछे वाले ना वोटां दे चक्करां बैठे ने हो। अल्लाह तुहानू जज़ा देवे, और आवाज आनी चाहिए। रुखे से का सा कोई नजारा हो जमाने में मोहम्मद सा
सकता ज़माने में मोहम्मद सा। जिड़े जिड़े बोल रहे हो हाथ जाओ पंगे पता चला किड़े बोल रहे हो तो किड़े गुंगा पार्टी बैठी हुई है। मिलके आवाज आए ज़माने में मोहम्मद सा पिया। अलामा शेर सुनना खुदा दी कसम है, अगर तुम्हारे दिल और दिमाग हाजिर होए तो तड़प उठोगे कि जो जुल्फों से नमस हो तो गटा काली नहीं होती। गटा कहते हैं ये काली रात की तरफ उसने इशारा किया है कि जब तक नबी के जुल्फों से जुल्फे अंबरी से न लग जाए ये काली हो ही नहीं सकती है। जो जुल्फों से नमस हो तो गटा काली नहीं होती। शान ये आपका कि जो कदमों से न लिपटे तो सितारा हो नहीं सकता। जो कदमों से न लिपटे तो सितारा। फिर जरा ये कह दीजिए ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो। अल्लाह अकबर। ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा। आवाज आए यार, ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। कैसे हो? रब ने जमीनों को भी मोहम्मद से चमका दिया, आसमानों को भी मोहम्मद से। आखिरी रवायत मेरे ज़हन में आ गई है, मैं ये सुना के मैं बात को ख़त्म करता हूँ। मियाँ ने आपको ये बताना है और अकीदा देना है कि ज़मीनों में भी मेरे नबी के चर्चे, आसमानों पर भी मेरे नबी के चर्चे। सुभान अल्लाह। मैंने आपको ये बताना है कि मेरे नबी का नाम ज़मीनों में और आसमानों में कैसे है, कहां कहां किस किस मखलूक ने मेरे नबी का नाम लिया। ये आखिरी हदीस है, बस बात खत्म। अगर थोड़ी मोहब्बत होवे तो सुनावा, नहीं तो थक गए हो तो बस कर देने। चलो देख लेने भाई, जरा हाथ खड़े करो वहां जिड़े जिड़े बंदे थोड़े विचों थक गए। अल्लाह थके तो कोई नहीं है भाई। हाँ, ये जरा खतीबा के सामने एक्टिव होकर बहना पैदा है। गल सुननी पैंदी है कि खतीबा ना केवे, ठीक है ना जी। तवज्जो, थके तो नहीं हो। ये मैंने जरा रिलैक्सन के लिए मैंने आपको बात की है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बड़ा बज़ौक मजमा है, वगरना जनाब मन इतना रोजाना बंदा जनाब मन चल चल देखो ना, गल सुनो ना, गड्डी भी रोजाना चलती रहे उस ना थोड़ी रेस्ट ना देव तो वह भी जनाब मन हंग हंग करन पै जाए। ठीक है लेकिन नहीं, फिर खड़ा करके जनाब फिर पानी मारने जनाब क्यों जी क्यों होया नहीं, ओ जी गर्म हो गई है तो सोने जनाब दिन रात असं भी चल चल जनाब, ठीक है ना जी। रोजाना दे दो दो तीन तीन रो दो तीन तीन दिल्ली दे जनाब। और रात रावलपिंडी, कल दिन फिर जनाब मेहमान मरी, रात मुड़ के फिर अडियाला, परसों जनाब फिर ओ एबटाबाद दी पहाड़ियां, ठीक है ना जी। लेकिन ये तो जनाब हजूर के जिक्र का सदका है, नबी के नाम का सदका चल रहे हैं। हमें कौन इज्जत देता था, हमें कौन पहचानता था कि हम कौन हैं, हमारा क्या नाम है। गरीब माँ बाप के पुत्र हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन दुनिया इसलिए जानती है कि हम नबी का जिक्र करते हैं। हम नबी का जिक्र करते हैं। अगर हजूर के ना होते, खुदा की कसम हमें ना बेमान जमाना मुँह ही ना लगाता। हाय हाय, जब अगर हमने दीन ना पढ़ा होता, नबी के नौकर ना होते, पता नहीं कहीं किसी रोड पे रेड़ी लगाने भी कोई देता कि नहीं देता। नबी का नाम लेते हैं, खुदा दी कसम है मेरे भाइयों मेरे भराओ, हजूर दा नाम लेने वाला बंदा कभी भी भुखा नहीं मरता। इस महंगाई के दौर के अंदर जनाब सानू टेंशन ही कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। एक दिन जनाब मेरे घर एक कोई मेहमान आ गए, उन्हें आके जी जनाब तक ना महंगाई हो गई, आटा किमें आन दो। मैं आख्या मैं जनाब मन कभी पुछ के आंदा हो तो मैं पता हो तो भाई जनाब मन ये आज ही कैसे जनाब गुजारा आपका हो रहा है। मैं आके जनाब जिस नबी का नाम लेने
जिस नबी दी आल दी नौकरी करते हैं, जिस नबी दी आल दे दिन रात जनाब कसीदे पढ़ते हैं, नबी दी आल दे नौकर, नबी दी आल दे नौकर, तो नबी दी आल ने नवाजिया हुआ है ना यार। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजारों मौत से टकरा कर मैं अब तक जिंदा हूं, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। एक ही पैगाम है, नबी के बन जाओ, नबी के नौकर बन जाओ, हजूर के हो जाओ, अपनी यारी मदीने वाले से लगा लो, खुदा की कसम सारी कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाए। हदीस सुनाऊं फिर? तैयार हैं? बिस्मिल्लाह। हदीस सुनने सबने आखिर तक भाई बिस्मिल्लाह हदीस सुननी है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए जरा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इस हदीस को लिखा है कि साबिका किताबों में मेरे नबी का नाम क्या था, आसमानों पर मेरे नबी का नाम क्या था। ये मैं एक्स्ट्रा चीज आपको दे के जा रहा हूं, आज मजा आएगा। एक्स्ट्रा अपना आसमानों पर मेरे नबी का नाम क्या है, फिर जंगलों में मेरे नबी का नाम क्या है। मेरे नबी को हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कायनात आलम का जो जर्रा है, ये जर्रा भी जानता है कि अल्लाह का नबी कौन है। जानवर, चिरिंद, परिंद, हैवान, हर चीज दरिंदे। और जब मेरा नबी दुनिया में आए ना, मशरक के जानवर मगरब की तरफ दौड़ने लगे, मगरब के मशरक की तरफ, और एक दूसरे को हिरन, शेरों को, शेरन, चीतों को, एक दूसरे को जंगल के जानवर कहने लगे। वह तो बशरू बादू हबादा, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग पे। और मुबारक हो वही सोना आ गया ही, और मुबारक हो यही सोना आ गया ही, और कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। ये आवाजें आ रही थी, सरकार आ गए, सरकार आ गए। कौन आ गए बोलिए? जितने जनाब जोर ला सकते हो ऊंची बोलो ताकि फरिश्ते गवाह बन जावन। कौन आ गए? जानवर आवाज लगा रहे हैं। कौन आ गए? हर तरफ ये आवाज आ रही है कि फजा मुहम्मद। मशरक व मगरब में सैयदा आमना मेरे नबी की वालदा फरमाती हैं, मुझे आवाजें आने लगी, आसमानों से आवाजें आ रही हैं, जन्नत की हूरें पढ़ रही हैं, आसमान के फरिश्ते पढ़ रहे हैं, जमीन के सारी मखलूक पुकार रही है। क्या आवाज लगा रही है? फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा, फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा, फसल्लो अलैहि कसीरा कसीरा, फसल्लो अलैहि। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि जमीनों में भी मेरे नबी के नाम में। मैं हदीस बड़े प्यार नाल सुनानी, में दरमियान में रुकना कोई नहीं, मैं जल्दी ये हदीस सुना के मैं गल खत्म करनी है। तो मेरी वे डिमांड है कि जनाब मन मैं भी नहीं रुकांगा कि सुभान अल्लाह ढिल्ली नहीं होनी चाहिए। जरा ऊंची बोलो ना, कितनी ऊंची आखो सुभान अल्लाह। बस ए माशाअल्लाह जनाब हजारां दा इज्तिमा है, इतनी सुभान अल्लाह, इतनी है। फिर जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं दुआ देना, या अल्लाह जड़ा अज तेरे नबी दे नाम दी महफिल में बैठ के तेरे नाम बुलंद करे, परवरदिगार तू उसका मुकद्दर भी उसका बख्त भी बुलंद कर दे, आमीन। हुण जरा तकना केड़ा केड़ा दुआ लेना चाहते हो, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुण ये तो तल्ले नहीं आना, जरा आवाज आनी चाहिए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि मेरे नबी का तौरात में मेरे नबी का नाम तैयब, और ना सुनना है, तवज्जो ना, प्यार ना सुनना है। तौरात में मेरे नबी का नाम तैयब ताबा, इंजील में मेरे नबी का नाम फारूक, ज़बूर में मेरे नबी का नाम आकिब, पहले आसमान पे मेरे नबी का नाम अहमद, दूसरे आसमान पे मेरे नबी का नाम मुजतबा, तीसरे आसमान पे मेरे नबी का नाम मुर्तजा, चौथे आसमान पे मेरे नबी का नाम मुज़क्का, पांचवें आसमान पे मेरे नबी का नाम मुजीब, छठे आसमान पे मेरे नबी का नाम मदर, सातवें आसमान पे मेरे नबी का नाम मुकर्रम, अर्श पे मेरे नबी का नाम हबीबुल्लाह, कुर्सी पे मेरे नबी का नाम रसूलुल्लाह, लौहे महफूज पे मेरे नबी का नाम सफीउल्लाह। तूबा दरख्त जो जन्नत के अंदर है, जहां जन्नतियों का नाम जिसके पत्तों पे लिखा है, उस दरख्त के पत्तों पे मेरे नबी का नाम सिफतुल्लाह।
अल्लाह के यहाँ मेरे नबी का नाम अब्दुल्ला, फरिश्तों की जुबानों पे मेरे नबी का नाम अब्दुल मुजीब, अंबिया की जुबानों पे मेरे नबी का नाम अब्दुल वहाब, शयातीन की जुबानों पे मेरे नबी का नाम अब्दुल गफ्फार, समुद्रों में मेरे नबी का नाम अब्दुल कुद्दूस, पहाड़ों पे मेरे नबी का नाम अब्दुल खालिक, परिंदों के यहाँ मेरे नबी का नाम अब्दुल गफ्फार, दरिंदों के यहाँ मेरे नबी का नाम अब्दुल मुमिन, जंगलात में मेरे नबी का नाम अब्दुल कादिर, अहले जन्नत की जुबानों पे मेरे नबी का नाम अब्दुल करीम, जन्नत के यहाँ मेरे नबी का नाम अब्दुल करीम। पहले आसमान पे मेरे नबी का अपना नाम है, दूसरी आसमान पे मेरे नबी का अपना नाम है, सातों आसमानों पे मेरे नबी का नाम, अर्श पे मेरे नबी का नाम अपना है, लौ पे मेरे नबी का नाम, कुर्सी पे मेरे नबी का नाम अपना है, आसमानों पे मेरे नबी का नाम अपना, जन्नत के अंदर मेरे नबी का नाम अपना, पैगंबरों की जुबानों पे मेरे नबी का नाम अपना, मेरे अल्लाह की जुबान पे मेरे नबी का नाम हबीबुल्लाह, और हम गुलामाने मोहम्मद की जुबानों पे उस नबी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। क्योंकि जमाने में मोहम्मद सा प्यारा हो, अल्लाह अकबर, जमाने में मोहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम है लोगों, रब ने जमीन को भी मेरे नबी के नाम से चमकाया, आसमान को भी मेरे नबी के नाम से चमकाया। हजूर की जी, मेरे भाई कह रहे हैं कि चलें शेर पढ़ दें, तो ये सुना देते हैं कि हम नबी का मिलाद मनाते हैं क्यों। एक बात सुना के मैं शेर आपको सुनाता हूँ। जब हम मिलाद मनाते हैं तो बाद लोग एतराज करते हैं, जी हजूर दा मिलाद तुसी क्यों मनाया। सोना, नबी दा मिलाद मोमिन मनाता है। नबी का मिलाद कौन मनाते हैं? मोमिन मनाते हैं। हजूर जब आए तो क्या हजूर के दौर में भी किसने मिलाद मनाया? मैंने कहा जब हजूर आए तो सजे खपे कौन सा? अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शेबा, रबिया, मक्के के बड़े बड़े गुंडे, मक्के के बड़े बड़े जनाब चौधरी, ये सरदार। सोना, ये काफर थे, ते काफरा मिलाद कदी नहीं मनाया, नबी दा मिलाद मोमन मनाते हैं। कहने वाला कहता है हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबे में रह कर खारों में फूल जिंदा है, जश्न मिलाद मना कर ये बताते हैं जमाने भर को, हमें वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हमें वो लोग हैं जिनका रसूल। जिदा नबी जिंदा हाथ जरा बुलंद करे, इजहार करके जरा बोलो ताकि पता चले जिंदा नबी थे मनन वाले बैठे ने। हमें वो लोग हैं जिनका रसूल, हमें वो लोग हैं जिनका रसूल। हजूर का मिलाद मोमन मनाते हैं। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे भाई ने मोहतरम आमिर शहजाद साहब, ये दयारे गैर के अंदर, वहाँ जाहिर बात है कि दुनिया के मामलात होते हैं, दुनिया के कामों में बंदा अपने मामलात भी देखता है, लेकिन वहाँ रह कर भी अपने नबी के मिलाद के लिए जना ये तैयार रहता है। मुझसे मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले इन्होंने नारोवाल में थे, वहाँ से इन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे ये डेट लिखवाई, टाइम रखवाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इनसे वादा किया जी मैं आऊँगा, तो मुझे अल्लाह ने वादा वफाई का ये मौका अता फरमा दिया।
ये मेरा भाई प्यारा भाई है, ये हुजूर के जिक्र की महफिल के अंदर मस्त होने वाला है। हमारे उस्ताद जी फरमाते होते हैं, पुत्र इश्क का मेयार है नहीं होता कि जनाब मन जब तक दाढ़ी ते जुब्बा कुब्बा ते इमामा ना होवे। याद है 2017 का धरना और फिर फैजाबाद की सरजमीन, खत्म नबूवत का वो जनाब मन, और मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूँ क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र को, उस मर्द मुजाहिद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबीजल, मन सब्बा नबीजल, मन सब्बा नबीजल, ताजदारे खत्म नबूवत। वो मर्द मुजाहिद, वो मर्द दरवेश, बज़ाहिर तो वो व्हील चेयर पे था, बज़ाहिर तो वो चल नहीं सकता था, लेकिन खुदा दी कसमें नबी दियां गुलामां नूं चलना सिखा गया है। बोलने का ढंग अता कर दिया उस बाबा जी ने। हम सलाम करते हैं उसकी कब्र की ढेरी के ऊपर भी। बाबा जी तुहानू लखा सलाम ने कि हुजूर दियां गुलामां नूं जनाब कम से कम बेदार तक कीता ने। ते तुहानू भी मैं हाथ जोड़ के आखांगा, कदी जनाब मन एक पल्ले बढ़दे हो, कदी दूए पल्ले बढ़ने हो, फिर हालत होंदी है कि जनाब तुहानू खाना से कोई नहीं लभदा। यार कम से कम सारियां चीज़ां छोड़ो, आवा नबी दे दीन वाले पासे, आवा हुजूर के झंडे के साए के नीचे। हमारा ये ऐलान है गली गली नगर नगर करिया करिया बस्ती बस्ती, हम इतना कहते हैं यार और कुछ नहीं कर सकते हो, नबी के झंडे के तले ना जगह तो जमत हो जाओ ना, एक जगह पे आ जाओ। और ये जो दौर जा रहा है, इस दौर में हम गुजर रहे हैं, ये दौर हुजूर की उम्मत को तोड़ने वाला नहीं है, हुजूर की उम्मत को जोड़ने का दौर है। हुजूर के गुलामों को जोड़ो, इनको मोहब्बत सिखाओ, इनको जनाब प्यार सिखाओ, इनको कहो यार उलमा की कदर करो, दीन वाले लोगों के पास आओ, दीनदारों के करीब आओ, दीनदारों के पास जाकर बैठो, तुम्हें दीन की समझ आए। तो ये इस तरह की जो महफिलें होती हैं हुजूर के मिलाद की, ये हुजूर के गुलामों को जोड़ देती हैं। बंदा जनाब मने कर करके इधर उधर जनाब कावा कुआ सुन 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 कोई जनाब बंदा थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन जब साल बाद नबी का मिलाद आता है, ये हुजूर के गुलामों के दिल जोड़ देता है। फिर हुजूर के गुलाम एक झंडे तले जमा हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। माशाअल्लाह बड़ा अजीम इज्तिमा, मुझे बड़ा मज़ा आया बोलने में। साउंड वाला मेरा भाई भी, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। माशाअल्लाह अच्छा तूने ऑपरेट किया है, अल्लाह तेरे रिज्क में भी इजाफा फरमाए। आप जितने भी भाई आए हो, बुजुर्ग आए हो, मुझे बार बार शाह जी कह रहे हैं जी हजूर दा शजरा, मैं शजरा तुहानू सुनाना है भाई। किस किस शजरा सुनना है? बाकियां कोई नहीं सुनना, तुम कंध बंद करके बहना है। जिन्हें शजरा सुनना जरा हाथ खड़े करो, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। मैं शजरा सुनावांगा, लेकिन शजरे की फीस लगनी। क्यों जी अमर भाई, फीस ले आओ तो जनाब मानते। सुभान अल्लाह की फीस है जनाब शजरा। लेकिन सुने मेरी बात, मैं आपसे पैसे नहीं मांगने लगा, डरियो ना। मत आखो जी मौलवी साहब तकरीर करके तो पैसे मंगण पैगा। मैं कदे मंगने होए ना तो मैं अमर शहजादा बुलाया था, मैं इसको तो लवांगा। तवज्जो है, मेरी फीस ये है कि हुजूर के जिक्र की महफिल में आयो, जिसने शजरा सुनना है शजरे की फीस मुझे ये दो। वादा करके उठो यार आज तो बाद नमाज नहीं छोड़ना। कौन कौन है भाई, कौन कौन ये वादा करता है? जरा मारो कैमरे वाले, कैमरा मार पीछे, पता लगे किड़ा किड़ा हाथ चाह रहे हैं। अल्लाह दे बंदे बिस्मिल्लाह, हाथ खड़े करो, खड़े करो, हाथ चुप के रखो। बात सुनो, इस तरह की माफिलों के अंदर हुजूर की हदीस मुबारक का मफहूम है। सरकार ने फरमाया रब की रहमत के फरिश्ते आते हैं। एक तो ये मेरा साउंड वाला भाई मेरा वीडियो बना रहा है ना, एक वीडियो फरिश्ते बना रहे हैं। वो वीडियो अल्लाह के दरबार में जानी है। तो ये किस किस के हाथ उठेंगे, अल्लाह के दरबार में फरिश्ते जाके पेश करेंगे, या अल्लाह ये तेरी बंदगी के लिए, तेरी नमाज के लिए ये ऐद कर रहे थे कि आज के बाद जानबूझकर नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, सारे फिर बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। आज के बाद अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह की आवाज आए। आज के बाद अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, उलमा की इज्जत करेंगे। गल हो गई, पक्की हो गई गल? बोलो ना यार,
ठीक हो गया। तो फिर आओ जरा शजरा ज़रूर सुनो, फिर प्यार नाल जरा सुभान अल्लाह दी आवाज है। तो फिर जरा ये आवाज आ जाए ना के फलक के नजारो ज़मीं की बहारो, फलक के नजारो सभी दे मना हो, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए। आओ जरा मेरे नबी करीम का शजरा जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर। शजरा सुनना है तो फिर सुभान अल्लाह में टिल्ली नहीं सुननी भाई, सोने सुभान अल्लाह ऊंची आवे आवाज है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर, अल्लाह के पहले पैगंबर अबू अल बशर हैं। आपके बेटे जनाब शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कायनान, कायनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बेयारत, बेयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलम, नमकलम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आवर, आवर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारो, सारो के बेटे तहूर, नखूर के बेटे तारक, तारक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कायदार, कायदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबत, साबत के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहीसा, अलहीसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नजर, नजर के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, खजीमा के बेटे कनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे आशम, आशम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, हजूर आ गए हैं, सरूर आ गए हैं, हजूर आ गए।